4-6 चुने हुए लोग जो सो कॉल चुने हुए लोग चलो दुर्घटनावश आज क्षेत्र के विधायक बन गए हैं, तो ये मत सोचे कि ठेव को बंगाल की राह पे जाने दिया जाएगा। इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। बायोस्टैट का बायोजाइम बढ़ना जरूरी है। हमारे यहाँ पर स्थानीय जो विधायक है श्री राकेश सिंघा जी, जो हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक है, वो हमेशा जो तत्पर जो रहते हैं, वो मजदूरों और किसानों के प्रति धरना प्रदर्शन, जगह जगह धरना प्रदर्शन करते हैं, जगह जगह मजदूरों के लिए लड़ते रहते हैं। अभी हाल ही में मेरे ख्याल से परसों कहीं ऊपर उधर बिथल में भी मजदूरों और किसानों के हक में लड़ रहे थे। तो हमारा सीधा सीधा ये कहना है विधायक जी से कि अगर आप इतने ही हितैषी हमारे जो मजदूरों के आप बनते हैं, तो जो आपने ये नकली जो मुखौटा आपने पहन रखा है, ये एक राजनीति करने का, आप जो मजदूरों और किसानों के ऊपर आप राजनीति करते हैं, तो इतने अनभिज्ञ तो आप भी नहीं है। आपको भी मालूम होगा कि ये जो घटना हुई है संधू के अंदर, जो मजदूरों को वहाँ पर जो हमने जो वीडियो सामने देखा है, हम कहते हैं कि भी चलो शायद हो सकता है कि नेपाली भी उतने सच्चे ना हो। अगर आप कि ठीक है, आपकी ज़मीन है, आपकी ज़मीन पर वो आप कह रहे हो कि 40 वर्षों से ज़्यादा हमारे पास रहते थे, तो हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं उसके लिए प्रशासन है, उसके लिए कहीं ना कहीं कानून है। तो आपको उस कानून या प्रशासन के पास आपको पहले गुहार लगानी चाहिए थी, ना कि आपको सीधा ही उनके ऊपर जो आपने जो हमला किया है, जो वीडियो में जो सामने दिखने को आ रहा है, ना कि आप उन्हें आप अपने हिस्से मतलब डंडों और दराट से जो आप मारपीट कर रहे हो उन मजदूरों के साथ, वो एक गलत मैसेज है इस समाज के लिए। तो हम ये मतलब अपने माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, हम सभी यहाँ पर जो हमारी ठियोग विधानसभा, जो ये हमारी तहसील ठियोग है या ठियोग विधानसभा क्षेत्र है, हम सभी लोगों से ये एक अपील करेंगे, आपसे एक विनती करेंगे, जिस तरह का हमारे विधायक जी जो है, जो एक नकली मुखौटा जो पहने हैं अपना एक मजदूरों के प्रति जो पहन के रखते हैं, कि मजदूरों के ऊपर जो हमेशा राजनीति करते हैं, आज आप कहाँ सोए पड़े हैं कि आपके ही विधानसभा क्षेत्र में ये कृत्य क्यों हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से सिनेरियो चला हुआ है। कुछ लोग आते हैं थाने में, थोड़ा हंगामा करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई वहाँ पे किडनैपिंग हुई, मारपीट हुई। तो पिछले 4-6 दिनों से बीच में तो मैं यहाँ था नहीं, बीच में बाहर था। फिर मैं जब आया तो देखा कितना बड़ा हंगामा क्या हुआ, और जब हमने इसका अध्ययन किया तो हमने देखा कि कोई बाबूराम नाम का कोई नेपाली मूल का व्यक्ति वहाँ पे मिस्टर राजेंद्र चौहान जी के बागीचे में पिछले 40 सालों से रहता था। फिर उसके बाद उनका अपना क्या उनकी आपस में बातचीत हुई या क्या नोकझोंक हुई, हमें नहीं पता। इस बात के बारे में कोई बात नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। परंतु जिस तरह से ये CPIM के चुने हुए विधायक, हमारे ठियोग विधानसभा के चुने हुए विधायक CPIM पार्टी से जो संबंध रखते हैं, श्री राकेश सिंघा जी, और CPIM के हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हमारे बड़े भाई माननीय सोहन ठाकुर जी, जिस तरह से अपने इस पूरे कृत्य में डिफेंड करते हुए दिख रहे हैं अपने लोगों को, तो उससे कहीं ना कहीं ये बात उठती है कि इतना बड़ा क्या मुद्दा होगा कि नेपाली मूल के लोगों को खदेड़ने के लिए एक दल विशेष के लोगों द्वारा हथियार उठाने की नौबत आ गई। और अगर तो ये समाज को इसमें जो इनके दलों द्वारा जो कहा जाता है कि भी समाज के लोग इकट्ठे हुए, पर जहाँ तक मैं वीडियो देख रहा हूँ, जहाँ तक मैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख रहा हूँ, इसमें एक दल विशेष के लोग, आप सीधा सीधा कहते हैं CPIM से जुड़े हुए लोग, चाहे वो उसके पदाधिकारी है, चाहे वो उनके कार्यकर्ता है या उनके हितैषी, उनके वेल विशर्स है, वो लोग उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, थाने में जाके वो लोग FIR या हंगामा कर रहे हैं। और मेजॉरिटी ऑफ पीपल वो लोग थे उस मार्क उठाए हुए एपिसोड में। और उसके बाद जो वहाँ पे जो उस नेपाली मूल के लोगों द्वारा जो वहाँ पे एक घर बनाया गया था, उस घर का कोई वीडियो तो सामने नहीं आया, पर हमने वहाँ आसपास के लोगों से जानकारी इकट्ठी की कि उन्हीं लोगों द्वारा उस शाम को उसको उधेड़ दिया गया। तो कहने का तात्पर्य है कि चलो ठीक है, कुछ गलती बाबूराम जी की होगी, उसके परिवार की होगी, परंतु ये कहाँ तक जायज़ है कि आप किसी परिवार को दिन में आप हथियारबंद होके उसके साथ मारपिटाई करें, और जब वो अपनी जान बचा के भागे कहीं आश्रय ले तो रात को जाके आप उसका घर उजाड़ दे। क्या ठियोग विधानसभा क्षेत्र भी वेस्ट बंगाल बन गया है जहाँ पे प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है? अगर ये लोग इतने सच्चे थे और बाबूराम इतना बड़ा क्रिमिनल है
जिसने वहां पे किडनैपिंग तक की, राकेश सिंघा का बयान आया कि वहां पे तो महिला की किडनैपिंग हो गई थी। अगर इतना बड़ा क्रिमिनल की जिसने किडनैपिंग की हिम्मत कर ली, तो क्यों नहीं आप चुने हुए विधायक है, आपके पास इन्हें जनप्रतिनिधि है, इनके लोग जो पंचायतों में और पंचायती राज संस्थाओं में चुन के आए हुए हैं, क्यों नहीं उन लोगों ने प्रशासन से ये बात की, क्यों नहीं उन्होंने पुलिस विभाग से बात की, क्यों नहीं एसडीएम या डीसी के पास ये बात पहुंचाई गई। और मुझे तो लगता है कि जहां तक उस जमीन की बात है या उस मकान की बात है, यदि ये जमीन, इस जमीन का टाइटल क्लियर होता, ये किसी की मलकियत जमीन होती, तो कोई और किसी और दूसरी की जमीन को ट्रेस पास करने की हिम्मत तो मेरे ख्याल से आज के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश में तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी और की मलकियत जमीन को कब्जा ले। ये किसी तो हमने बिहार, यूपी उधर सुने थे कि भाई जमीन किसी की और कोई भूमाफिया आया, उसने उसको कब्जा कर लिया, और वो भी एक नेपाली मूल का व्यक्ति। तो मेरा तो प्रशासन से यही आग्रह है कि एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, हो सके तो डीसी साहब मौके पे जाए। ये जो शर्मनाक वारदात ठेक में हुई है, जिसमें पूरा ठेक बदनाम हो गया है, इस जगह पे जाके इस जमीन का टाइटल क्लियर करे और इस मुद्दे से जुड़ी अन्य जो गुत्थियां हैं उसको सुलझाए। ठीक है, बाबूराम जी अगर क्रिमिनल है या उन्होंने कोई ऐसा किडनैपिंग का या ऐसा कोई जमीन पे नाजायज कब्जा किया है, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु किसी व्यक्ति के साथ आप मार पिटाई करो और उसके घर को आप तहस नहस कर दो, ये तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा कानून के साथ खिलवाड़ है, मेरा ये मानना है। और हमारे चुने हुए विधायक साहब और हमारे समाज के गणमान्य व्यक्ति, हम उनको गणमान्य व्यक्ति वही अभी तक गिनते हैं, वो लोग उस पूरी पार्टी को डिफेंड करें, तो मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं इस मामले में कोई गंभीरता है और इसकी छानबीन होनी चाहिए। इस सिलसिले में हम प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपेंगे, और अगर इसमें कोई ठीक कार्रवाई नहीं हुई तो हो सकता है कि कोई आगे बड़ा आंदोलन भी करने का हम प्लान करें। इस पूरे मामले में उषा डोगरा ने अपनी आवाज बड़ी बुलंद तरीके से अपनी आवाज उठाई जी। और थाने में जाके उन मजदूरों के हक की बात उन्होंने की। अब वो कितनी सही है कितनी गलत है, ये तो प्रशासन और पुलिस इसमें जांच करेगी, छानबीन करेगी। उसके बाद कुछ वीडियो उनके खिलाफ भी आए हैं, और अब उसमें वो वीडियो कितने सच्चे हैं कितने झूठे, ये तो जांच का विषय है पूरा। परंतु मैं तो उषा डोगरा को भी बधाई दूंगा कि गरीब मजदूर के हक में खड़ी तो हुई कम से कम, अन्यथा वो लोग तो बेचारे शायद उनको तो ठेव ही छोड़ना पड़ जाता। जिस तरह का वो वीडियो सामने आया है, डंडों से, धारदार हथियार से उनके ऊपर हमला हुआ, इसकी क्या गारंटी है कि आज उनका घर उजड़ा है, कल कोई और घर नहीं उजड़ेगा। और अगर विधानसभा के चुने हुए लोग, समर्थन वाले लोग ऐसी हरकत करेंगे, तो दिन दूर नहीं है कि ठेव भी बंगाल की दिशा में चलेगा। तो प्रशासन जाए, जमीन का टाइटल क्लियर करे, और पूरे विषय में जो कुछ हुआ है, अगर इसमें कोई पुलिस के लोग भी वहां पे मौजूद थे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। मतलब इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम अपने लेवल पे भी इस मामले की जांच करने की कोशिश करेंगे, और अगर हमें लगा कि मजदूरों के साथ नाजायज हुआ है तो निश्चित तौर पर बड़ा आंदोलन होगा। और इन 4-6 चुने हुए लोग, जो सो कॉल चुने हुए लोग, चलो दुर्घटनावश आज क्षेत्र के विधायक बन गए हैं, तो ये मत सोचे कि ठेव को बंगाल की राह पे जाने दिया जाएगा। इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसका धन्यवाद। अपनी पहचान बनाना। मैं मिट्टी हूँ, हर मौसम मुस्कुराऊंगा, मेहनत के बलबूते खिल जाऊंगा। जरूरी है बड़े ख्वाब देखना और ख्वाबों को हकीकत बनाना, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ते रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। बायोस्टैट का बायोजाइम, बढ़ना जरूरी है।